यूपी के मुरादाबाद जिले के कुंद्रकी विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 11 मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच एक हिंदू उम्मीदवार जीत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर की जीत पक्की मानी जा रही है। ट्रेंड को देखकर लग रहा है कि कई उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। इस सीट पर कुल 32 में से 19 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी थी और रामवीर सिंह लगभग 1 लाख वोटों से आगे हैं। तो वह सपा के कद्दावर नेता और इस सीट से उम्मीदवार हाजी मोहम्मद रिजवान 1:30 बजे तक तकरीबन 12,933 वोट ही पा सके हैं। बता दें, कुंद्रकी मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट होने के चलते बीजेपी अब तक महज एक बार ही जीत पाई थी। 31 साल पहले 1993 के चुनाव में बीजेपी के चंद्र विजय सिंह कमल खिलाने में कामयाब रहे थे। उसके बाद से बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी है। मुस्लिम वोटों की बदौलत सपा ने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है, जिससे बीजेपी इस बार उसके ही सियासी अस्त्र से मात देने की कवायद में है। बीजेपी के रामवीर सिंह को छोड़कर सपा, बसपा और ओवैसी सहित सभी दलों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखे हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल सीट होने के चलते कुंद्रकी जितना बीजेपी के लिए लोहे के चने जमाने जैसा था, तो बीजेपी इस बात को जानती है कि कुंद्रकी सीट पर महज हिंदू वोटों की बदौलत जीत दर्ज नहीं की जा सकती। ऐसे में तीसरी बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं ठाकुर रामवीर सिंह ने शुरू से ही मुस्लिम वोटों पर फोकस कर रखा है। सिर पर टोपी लगाकर और पूरी तरह से मुस्लिम अंदाज में रामवीर सिंह गांव-गांव घूमकर वोट मांगते हुए दिखे, तो मुस्लिम समाज ने भी उन्हें सिर आंखों पर बिठा रखा। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर के 2 वीडियो सामने आए हैं। कुंद्रकी विधानसभा क्षेत्र में मुंडा पांडे गांव मुस्लिम बहुल है। रामवीर ठाकुर यहां एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंच पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाकर पहले रामवीर का वजन किया और फिर एक बक्से में भरकर उनके वजन के बराबर नोट तौले और ये रुपए मुस्लिम समाज के लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर किया था। आपको बता दें कि मुंडा पांडे गांव में जनसभा संबोधित कर रामवीर सिंह जैसे ही मंच के नीचे उतरे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शगुन के तौर पर उन्हें पैसे भी दिए। किसी ने 100 तो किसी ने 500 का नोट बीजेपी प्रत्याशियों के जेब से निकाल कर दिया। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा दिए जाने वाले पैसों को रामवीर ठाकुर ने अपने माथे से लगाकर लोगों के प्रति अपना आभार जताया। गांव के मुस्लिम ने रामवीर सिंह से कहा कि हम इस मिथक को तोड़ नहीं देंगे कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है। हम रामवीर को भी वोट देंगे और चुनाव लड़ने के लिए भी नोट देंगे। आपको बता दें, कुंद्रकी विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। मुस्लिम वोटर कम से कम 62% है, जो 1.5 लाख के करीब है। बता दें कि कुंद्रकी में 40,000 के करीब तुर्क मुसलमान हैं, जबकि 1,10,000 के करीब अन्य मुस्लिम जातियां हैं। इसके अलावा 18% के करीब दलित और बाकी अन्य हिंदू वोटर हैं। बता दें कि हिंदू वोटों में ठाकुर सबसे ज्यादा है और साथ ही बसपा यहां पर मुस्लिम वोटों की बदौलत ही जीत दर्ज करती रही है। बता दें कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जीत दर्ज करने की थी, जो बिना मुस्लिम वोटों के संभव नहीं थी। वहीं बता दें कि 2024 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने एक मुश्त होकर सपा गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की थी। मुस्लिम वोटिंग पैटर्न को देखकर माना जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय से बीजेपी के हराने के लिए वोट करते हैं। 2022 के चुनाव में कुंद्रकी सीट पर भी यही पैटर्न रहा था और बसपा से लेकर ओवैसी तक के मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को नकार दिया था। बता दें कि सपा के पक्ष में एक मुश्त वोट डाले थे, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह ने जिस तरह से मुस्लिम वोटों को टारगेट किया, उससे लगने लगा था कि बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि रामवीर सिंह अपने प्रचार में मुस्लिम क्षेत्रों में सिर पर टोपी और कंधे पर चादर रखकर मुसलमानों से वोट मांग रहे थे। वो मुसलमानों के बीच कुरान की आयत पढ़ रहे थे और उनके भाषण देने का अंदाज भी मुस्लिमों की तरह था। इतना ही नहीं, मुस्लिम गांव में अजान की आवाज सुनते ही रामवीर सिंह अपना भाषण बंद कर देते थे। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी ने मुस्लिम वोटों पर ही अपना फोकस कर रखा था, तो मुस्लिम समुदाय ने भी दिल खोलकर 20 नवंबर को रामवीर सिंह के पक्ष में वोट दिया। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें